This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से हम इसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे, फिर हम अपना सेकेंड चैप्टर जो है वो शुरू कर देंगे, जो कि है पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो बस करते हैं आज के टॉपिक को शुरू। ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ये टॉपिक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। हम कुछ पहले के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे पावर के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में, स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। तो अब हम कुछ लॉज पढ़ेंगे जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो पहला जो लॉ है जो पावर और एक्सपोनेंट के केस में हम यूज करते हैं, तो देखिए आपके पास किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पास एक बेस होगा, एक आपके पास बेस होगा, और उसकी ही आपके पास एक पावर होगी। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास होंगी। तो ऐसे बहुत से आपको अलग अलग बेस, अलग अलग पावर दिए जाएंगे। आपने उनको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा लॉ यूज करना है, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो लॉ है वो है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद दी सेम बेस। ठीक है, हमने क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है उन नंबर्स को जिनकी जो पावर है वो अलग अलग होगी, लेकिन बेस जो है वो सेम होगा। अभी आपको मैंने बताया कि बेस होता है जिसे हम लिखते हैं, और पावर होता है जो उसके सिर पर होती है, ऐसे। ठीक है, इसको हम कहते हैं पावर। तो बस इसका पहले रूल देखते हैं, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। तो यहाँ पर ए लिखा गया है, ए यहाँ पर बेस है। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए ही होगा, मतलब ये दोनों सेम नंबर होंगे। पहली बार ए की पावर m थी और दूसरी बार ए की पावर n है। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? बेस यहाँ पर खुद को रिपीट कर रहा है, बेस क्या कर रहा है? खुद को रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो बिल्कुल आप याद रखें कि अगर आपको कभी दिख रहा हो कि आपका बेस खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, बेस आपका सेम है, चाहे वो 2 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो बेस बिल्कुल सेम है, उसको हम सिर्फ एक ही बार अपने आंसर में लिखेंगे, और जितनी भी पावर्स होंगी उनको आपस में ऐड कर देंगे। बस सिंपल सा आपका ये रूल है कि जब आपके बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स को ऐड कर देना। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो। तो मैंने यहाँ पर लिया 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होगा, क्योंकि बेस हमारे पास सेम है। ठीक है, पहले बार 2 की पावर थी 10 और दूसरी बार 2 की पावर थी 30। ठीक है, ये इसकी पावर्स थी। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूं, आप बोले कि इसको आप एक्सपेंड करके लिखो फिर मल्टीप्लाई करो, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये लॉज बनाए जाते हैं ताकि हमें इनको सॉल्व करने में ज्यादा कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम इन लॉज को बनाते हैं। तो भाई मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज खुद को रिपीट कर रही होगी उसको हम बस एक ही बार लिखेंगे। तो 2 यहाँ पर खुद को रिपीट कर रहा है, उस 2 को आप एक बार लिखिए, है ना। और पावर्स को हम क्या कर देंगे? तो ये मल्टीप्लाई जब होगा, जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर्स हमेशा ऐड होंगी। ठीक है, तो 10 प्लस 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 raised to power 40। तो ऐसे इन रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हो, इस रूल को आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये रूल समझ आ गया है, ये लॉ आपके क्लियर है, तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे कि अगर बेस सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीन चीजें यहाँ पर है, बेस सेम, पावर डिफरेंट भी हो सकती है, सेम हो तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड। आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, उसको आप करके बताएं। यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में एक और बार 5। तो मैंने कहा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितनी बार ये लिखा गया है, ये खुद को रिपीट कर रहा है, तो हमने इसको क्या करना है? एक ही बार आंसर में लिखना है। तो पहली बार 5 की जो पावर है वो है 12, दूसरी बार 5, तीसरी बार 6 और चौथी बार 7। चलिए इसको सॉल्व करें, अपना आंसर मुझे बताएं।
एक मिनट, आप अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं? ठीक है पायल, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाएं अपना आंसर, अगर आपने कर लिया है तो चैट बॉक्स में लिख लो या फिर नोटबुक दिखा लो। 5 की पावर 30, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, रोहित आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। अंजलि ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है बेटा, चलिए। तो यहाँ पर देखो 5 जो है वो खुद को बार बार रिपीट कर रहा था, तो हम 5 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूल है। रूल कहता है कि जब तक आपके बेस सेम है उनको बस एक बार लिखो, और जितनी भी पावर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दो। तो 12 + 5 + 6 + 7, ठीक है। 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। तो इसको जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर आ गया 5 raised to power 30। तो ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये था हमारा लॉ नंबर 1 कि अगर सेम बेस हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स को हमने ऐड करना है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा लॉ अब ये कहता है कि सेम कंडीशन वही है, बेस हमारे इस बार भी सेम है, पर पहले वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब वो डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले इस लॉ को लिख लेते हैं। ए अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ए ही होगा, और यहाँ पर एम है और इसकी पावर डिफरेंट होगी तो एन, ठीक है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखो कौन खुद को रिपीट कर रहा है, तो फिर से हमारा बेस खुद को रिपीट कर रहा है, तो बेस को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे। लेकिन माइनस करने का भी एक तरीका है कि ऑर्डर में चलना है। पहले एम लिखा है तो पहले एम ही लिखेंगे, फिर माइनस का साइन और फिर एन, ठीक है। एम माइनस एन। अब मैं आपको ऐसा क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, आपकी ए तो ए है, डिवाइडेड बाय ए है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसको लिख लेते हैं ए 10 - 5। तो ऐसा नहीं करना है, पहले 5 लिखा है तो 5 को पहले ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये इसका रॉन्ग आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 माइनस में 10। फर्स्ट वाली पावर से सेकंड वाली पावर को हम माइनस करेंगे। तो बस यही इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि माइनस कैसे करें, और माइनस का साइन भी नहीं भूले। और इसी का एक दूसरा भी पार्ट आता है, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइड को ऐसे भी लिखा जाता है और डिवाइड को एक और तरह से भी लिखा जाता है। तो कैसे लिखते हैं? ए अपॉन में ए, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो पहले वाले ए की पावर m है, दूसरे वाले की n है, तो यहाँ पर भी सेम वही होगा। ए हम एक ही बार लिखेंगे और पावर्स को आपस में माइनस करेंगे। तो इसके लिए भी रूल वही है, अपर पावर जो ऊपर वाले की पावर है उसमें से नीचे वाले की पावर को माइनस करना है। आप नीचे वाले में से ऊपर वाली को माइनस नहीं कर सकते, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे माइनस करके लिखना है। तो इसको आप कॉपी पे जरूर नोट कर ले। अगर तो बिल्कुल सीधा लाइन में लिखा है, ऐसे लाइन में लिखा है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम बिल्कुल इजी से इसको कर लेंगे। पर कभी अगर ये ऐसे अपॉन में हो तो क्या करना है, तो इसको भी आप जरा अपनी कॉपी पे नोट कर ले। तो करते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट, अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं काफी बच्चे। ठीक है, तो अभी जिन्होंने क्लास ज्वाइन की मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसका हम सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया है, उसको हम बाद में दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। अभी आपने क्लास को ज्वाइन किया तो सेकंड लॉ ध्यान से सुने, ठीक है। जिन्होंने भी क्लास को ज्वाइन किया है अभी, हाँ ठीक है, अभी आप स्क्रीन पे ध्यान दें। तो लॉ कहता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ये देखो, ये वाली चीज होती है बेस, जो नीचे होता है वो होता है बेस, और जो ऊपर होता है वो होती है पावर, ठीक है। तो जो भी अभी ज्वाइन हुए ध्यान से मेरी बात सुने। तो अगर कभी भी आपको ऐसा केस दिखे बच्चों जहां पर ऐसी चीजें हो और उनके बेस तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, और वो आपस में डिवाइड हो रही हो, क्या हो रही हो? डिवाइड। ऐसे देखिए यहाँ पर ये डिवाइड डिवाइड हो रही हो, तो आप अपने बेस को सिर्फ एक बार लिख लेना और पावर्स को आपस में माइनस कर लेना। पावर को माइनस करने का क्या तरीका होगा? तो पहली वाली पावर में से दूसरी वाली पावर को माइनस करना है। आप कभी भी दूसरी में से पहली को माइनस नहीं करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना, ठीक है। उसी सिंपल साइज का ये लॉ था, और ये हमने लिखा है क्योंकि डिवाइड को ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में हो तो ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को, इसमें से इसको माइनस करना है। ये हम लॉ पढ़ रहे थे, अभी इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी सॉल्व करते जाए मेरे साथ साथ। ये 15 है और ये डिवाइड हो रहा है 15 से ही। पहली बार 15 की पावर है
12 और दूसरी बार 15 की पावर है 15, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व कीजिए सभी, इसमें लॉ अपना यूज कर लें कि अगर दो बेस हैं जो कि सेम है और पावर डिफरेंट है तो उनका आंसर क्या आएगा। ठीक है रोहित बेटा, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, -3। ठीक है नमन, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएं। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, ये खुद को रिपीट कर रहा है, 15 ने खुद को रिपीट किया, तो इसको हम डिवाइड मत करना। कुछ बच्चे 15 को 15 से डिवाइड कर देंगे, करना है इसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है पायल, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है पायल, आपका आंसर ठीक है। अंजलि, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। एक मिनट। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है बेटा। अमन, आपका आंसर भी ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हम, अच्छा एक और है, शायद वंशिका अपना आंसर दिखा रही है। 15 नहीं बेटा, माइनस भी लगेगा इसमें, देखें जरा, माइनस भी इसमें लगेगा क्योंकि 12 में से 15 माइनस कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, अच्छा आपने लिखा तो ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है नमन, जैसे आपने इसको लिखा ना नीचे 12 - 15, वैसे नहीं लिखना है, पावर में ही लिखना है। ठीक है, उसको ठीक बना जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा इसको गलत मान सकते हैं। जैसे कैसे लिखना है तो लिखने का फॉर्मेट देख ले। ये यहाँ पर अलग अलग, मतलब ये खुद को रिपीट कर रहे थे, तो 15 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और पावर में ही माइनस लिखना है। जैसे आपने लिखा है 12 - 15, तो ऐसे इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बेस नहीं है, ये पावर है, तो इनका प्लस माइनस भी पावर पावर में ही लिखना है। तो इसको लिखने का जो परफेक्ट मेथड है वो ये है, 15 इसकी पावर में ही लिखो, 12 - 15। ठीक है, क्योंकि बेस डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी जो पावर है वो माइनस होगी। ठीक है विनय, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, एक मिनट। ओके बेटा, ठीक है विनय, आपका आंसर ठीक है। तो ऐसे इसको हम लिखेंगे। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 15 को ना भूलें, 15 हमेशा लिखना है। और 12 में से तो 15 माइनस होता नहीं, तो 15 में से 12 को माइनस कर दो, आ जाएगा 3। और 12 और 15 में 15 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बस ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। अब एक और क्वेश्चन करें। ये है 9/9, ऊपर है इसके 100 और नीचे है इसके 53। चले, फोर्टी सेवन। ठीक है, अभी मैं नोटबुक नहीं देखूंगी। ठीक है, अभी हम नोटबुक नहीं देखेंगे। अभी इसको अगले क्वेश्चन में आपकी नोटबुक देखूंगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए अभी मैं आपकी नोटबुक नहीं देख रही। तो अभी आप कैमरा ऑफ रख सकते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हमेशा ध्यान रखिए कि इसका आंसर हमेशा न्यूमरेटर में ही लिखना है। ठीक है, ये दो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका आंसर हमेशा हम न्यूमरेटर में ही लिखेंगे। तो 9 और यहाँ पर होना था 100 -53। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 9 का 9 ही आएगा, और यहाँ पर 7 और 4। ठीक है, 47। ठीक है, हमारा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपके दोनों रूल्स यूज होंगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो फर्स्ट रूल जिन बच्चों ने नहीं सीखा था फटाफट से मेरे साथ सीखें। जिन बच्चों ने फर्स्ट रूल के टाइम आप क्लास में नहीं थे, रूल यहाँ पर सीखें कि अगर आपके बेस इस बार भी सेम है, पहले वो डिवाइड कर रहे थे, अब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उनकी पावर पहले की 10 है, दूसरे की 3 है, तो हम क्या करेंगे, इन बेसिस को एक ही बार लिखेंगे और अब पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 13। तो हमेशा याद रखें कि जब भी मल्टीप्लाई हमारे बेस हो रहे होंगे तो पावर्स को ऐड करना है,
कभी भी डिवाइड अगर बेस हो रहे होंगे तो पावर्स को हमने माइनस कर देना है, और माइनस कैसे करना है, तो पहली पावर से दूसरी पावर, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर, ठीक है। तो बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है। तो अभी करते हैं हम एक क्वेश्चन जिसमें दोनों रूल्स आपके यूज होंगे। ये आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले वाली 3 की पावर है 15, सेकंड वाले की है 20 और थर्ड वाले की है 40। इसको आपने सॉल्व करना है। पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कीजिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ लगाओ, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें और इसमें डिवाइड वाला लॉ लगाओ, ठीक है, क्योंकि बेस तीनों के सेम ही है। सॉल्व कर अपना आंसर मुझे आप बता सकते हैं। नैन्सी, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे। ठीक है नमन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, -20 क्यों किया आपने? पहले डिवाइड का लॉ नहीं लगाना है, पहले हम डिवाइड का लॉ नहीं लगाएंगे, पर आपका माइनस, ठीक है, आपका हाँ आंसर तो ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हैं। -5 अगर आ रहा है तो 236। अच्छा, हाँ आपका ठीक है, आपने उसको पहले डिवाइड का लगाया ना, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई वाला लगाया, तो आपका आंसर भी ठीक है। ठीक है विनय, आपका आंसर भी ठीक है। पायल, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, तो थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है वंशिका, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, फिर बढ़ते हैं आगे। 9 की पावर 47, 47 तो नहीं बेटा, वो तो पिछले क्वेश्चन का था, इस क्वेश्चन का नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। यहां से यहां तक मैंने देखा कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन जो है वो लॉ लग रहा है, तो मैंने क्या किया, 3 को बस एक ही बार लिखा और यहाँ पर इसको मैंने ऐड कर दिया, पावर्स को क्या कर दिया हमने यहाँ पर लगा लो, और 3 रेज टू, तो इसको 40 लिख लो। आगे सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर आ जाएगी 35 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 40। और आगे इसे अब सॉल्व करो तो अब यहाँ पर देखो डिवीजन वाला जो आपका लॉ है वो यूज होगा, तो कर लीजिए यूज। 3 यहाँ पर बेस सेम है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, और पावर्स को अब हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहली वाली में से दूसरी वाली पावर माइनस होगी, इसमें से इसको माइनस हम कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए, 3 का 3 ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा -5, क्योंकि 35 छोटा है, 40 है, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो नमन ने जो है वो दूसरे तरीके से किया था, उन्होंने पहले डिवाइड वाला कर लिया था, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, तो वो भी ठीक था। पहले उन्होंने इसमें लॉ लगा लिया इन दोनों में, तो उनका 20 आ गया, फिर उसके बाद 15 में से 20 माइनस करके -5 आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ पहले हम सारे के सारे लॉज पढ़ लेंगे, उसके बाद पोल में फिर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थर्ड लॉ हमारे पास ये है, अब देखो आप सभी को टेकिंग पावर ऑफ पावर, आप सभी को पता है कि अगर कोई बेस हमारे पास है तो उसकी एक ही पावर होती है, अगर एक बेस है तो उसकी एक ही पावर होगी, पर यहाँ पर क्या हुआ, तो एक ही बेस को दो दो पावर्स इन्होंने दे दी, ठीक है। तो हमने तो कहा कि हमारे बेस को तो एक ही पावर चाहिए, दो दो तो अगर आप रखोगे तो सॉल्व तो नहीं हो पाएगा। हाँ वैसे उस तरह से भी हो सकता है, पर आपकी मर्जी, आप अगर आंसर अगर ठीक आ रहा है तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आंसर गलत आए तो थोड़ा सा हो सकता है ना। पर इस तरह से आंसर ठीक आया था तो इसलिए उसको हम गलत नहीं कह सकते, वो भी तरीका ठीक था। तो चलिए यहाँ पर बात आती है कि एक ही बेस की दो दो पावर थी, हमने अब इनको एक में बदलना है, तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, m और
n को प्लस कर देते हैं, तो प्लस नहीं करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। बेस हमारा एक है तो बेस तो एक ही रहेगा, पावर्स दो हैं तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा है थर्ड लॉ कि अगर एक ही बेस की दो दो पावर्स होंगी तो क्या करेंगे, हम उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारी फाइनल पावर हम देखते हैं। क्वेश्चन एक, ये 5 था, 5 की पावर 10 थी और उसके बाद उस 10 उसको एक और पावर इन्होंने दे दी जो कि 10 ही दे दी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम बताएं इसकी फाइनल पावर कितनी आएगी। 5 का तो 5 ही रहेगा और ये आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो बताएं कितनी पावर आई 5 की फाइनल पावर। 100 100, ठीक है। 100 तो 5 मैम की 200 पावर 100। 200 तो नहीं आएगा बेटा, 200 कैसे आया। 10 को 10 से गुना कर देंगे तो 10 10 जा 100, ठीक है। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि पावर को ऐड मत कर देना, गलती में जल्दबाजी में ऐड कर देते हैं, उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 6 थी और उसकी पावर 8, बताएं इसका आंसर। मैम 48 ठीक है, 3 रेज टू पावर 48। क्यों, क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू 3 की पावर पावर 40, 48 ठीक है। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके तीनों लॉज यूज होंगे और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5, पहले 5 की पावर 2 थी, उसके बाद इन्होंने इसे एक और पावर दे दी जो कि है 5, ठीक है। और उसके बाद ये 5 जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से ही आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से ही। इस वाली 5 की पावर है 10 और इसकी है 2। और अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ब्रैकेट में इसको हम बंद कर देंगे और डिवाइडेड बाय 5 ही यहाँ पर है एक और अब इसकी पावर है 9। चलो, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने, ठीक है, और उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इन दी एंड आपने डिवाइड करना है। उससे पहले आप डिवाइड मत करना। तो इसे सॉल्व कीजिए, बताएं आपका आंसर कितना आ रहा है। आपका आंसर मैं देख रही हूँ रोहित, 1 मिनट। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं बेटा, आपका आंसर ठीक है। अंजलि, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा उस तरफ करें आंसर। डिवाइड, आप डिवाइड करना भूल गए। एक और है अभी, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 9। क्वेश्चन आपने थोड़ा सा आधा लिख लिया है, देखो ग्रीन कलर से लिखा है ना, 5 की पावर 9। मैम हमने यहाँ तक ही लिखा है, ये 5 की 9 नहीं लिखी। हाँ, उसको भी आप आगे लिखे, आंसर के आगे 5 की पावर ओके 22 मैम। आगे है ना, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपका आंसर मैं देख रही हूँ, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो लगभग सभी बच्चों का आंसर अभी तक ठीक ही आ रहा है, गलत मुझे नहीं दिख रहा किसी का भी। जो दिखा रहे हैं उनका सबका ठीक ही है। हाँ, नैन्सी आपका आंसर भी ठीक है। वंशिका आपका आंसर मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए, तो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से, फिर एक और रूल रहता है उसको भी सीखेंगे और फिर हम अपना 201 201 तो नहीं आ रहा बेटा, ध्यान से देखें कहाँ आपने सॉल्व किया इसको। रुचि बता सकते हैं आप। 5 की पावर 201 नहीं आ रहा, किस मेथड से आपने किया, अगर आप बताएं तो देखते हैं उसको।
अगर आपको मेरी आवाज आ रही है रुचि तो अपने अपना कैमरा ऑन करें, अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं। ठीक है, लगता है मेरी आवाज शायद नहीं अभी आ रही होगी, तो करते हैं इसको सॉल्व। मैम आपकी आवाज चली गई और क्लास भी लेफ्ट हो गई थी। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो, तो करते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व, देखते हैं यहाँ पर। तो पहले मैंने आपको कहा कि इस वाले को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 और 5 2 जा 10, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसकी पावर आ गई 10। आगे देखें तो यहाँ पर पहले से ही है 5 की पावर 10 और यहाँ पर है 5 की पावर 2। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 9 है यहाँ पर। इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो पहले वाले ब्रैकेट में तो क्या होगा, हमारा लॉ लग जाएगा मल्टीप्लीकेशन का। 3 बार यहाँ पर 5 लिखा है, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी बार लिखे। मल्टीप्लाई जब तक हो रहा है और जब तक बेस सेम है उसको हम एक बार लिखते हैं और सभी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड कर लेंगे और ये डिवाइडेड बाय 5 की पावर 9 ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रेज टू पावर 10 10 20 20 प्लस 2 22 और डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 ही आएगा क्योंकि बेस सेम है और पावर्स को हम आपस में कर देंगे माइनस। तो 22 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30। तो बस ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अब बताएं, अगर आपको इन 3 लॉज में से किसी भी एक लॉ में कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे, नो मैम। अगर नहीं है तो वाई टाइप कर दे। सभी बच्चे बताएं, जितने भी बच्चे मैं क्लास में हैं। ठीक है, मैं थर्ड लो समझा दो। ये वाला हाँ ये क्वेश्चन या फिर लॉ। मैम ये लो। ठीक है, तो थर्ड लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक बेस है, ठीक है, हमें पता है कि बेस अगर एक है तो उसकी पावर भी एक ही होनी चाहिए। हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था, देखो इसकी भी एक बेस था, इसका भी एक ही पावर थी, एक बेस एक पावर, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने एक ही बेस के ऊपर दो दो पावर्स को लिख दिया। एक ही पावर n तो था ही, उसके ऊपर से एक और पावर इसको इन्होंने दे दी n नाम की। तो हमने कहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, अगर बेस एक है तो उसके ऊपर पावर भी एक ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये दो पावर जो है वो एक में कन्वर्ट हो जाए। तो इनको इसके लिए क्या लॉ लगता है कि बेस हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर एक और इसका एग्जाम्पल लेके, मान लो यहाँ पर ये था 10, 10 की पावर पहले से ही 5 थी और बाद में इन्होंने क्या किया, इसको एक और पावर दे दी, मान लो 50। तो अब इसके पास तो दो दो पावर्स आ गई, जबकि हमने क्या पढ़ा कि हमें तो एक बेस पे एक ही पावर चाहिए। तो बताइए इसकी फाइनल पावर कितनी होगी, इस 10 की फाइनल पावर हम कितने के बराबर लिखेंगे, 10 रेज टू पावर 250। 250, 250। ठीक है, क्योंकि 55 जा 250, 5 5 जा 25, तो 55 जा 250। तो बस यही था इसमें कि मल्टीप्लाई करना है हमेशा पावर को। ठीक है, ऐड मत करना, हमेशा मल्टीप्लाई करना इन दोनों को आपस में। ठीक है, तो अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक लास्ट लॉ है हमारा, वो कर लेते हैं, फिर करेंगे हम क्वेश्चंस पोल में। तो लास्ट लॉ आपका कहता है कि मल्टीप्लाइंग पावर्स विद दी सेम एक्सपोनेंट्स, या फिर इनको अब हम सिंपल भाषा में कहें तो अब आपकी जो पावर है वो सेम हो जाएगी, बेस जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले अगर आपका बेस ए है तो अब यहाँ पर ए नहीं आएगा क्योंकि सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर आ जाएगा अब बी। और पहले वाले की पावर m है तो दूसरे वाले की पावर भी m ही होगी। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो पिछले केस में क्या हुआ था, जो चीज खुद को रिपीट कर रही थी उसको हम सिर्फ एक ही बार लिख रहे थे। हमारा बेस रिपीट कर रहा था तो उसको हम सिर्फ एक बार ऐसे लिख रहे थे। अब यहाँ पर पावर हमारी रिपीट कर रही है तो अब हम पावर को एक बार लिखेंगे। अगर क्वेश्चन की पावर इसकी भी m है, इसकी भी m है, तो हमारे आंसर की पावर भी m ही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसको हम चेंज करेंगे, तो हम अपने बेसिस को यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन पावर हमारी कितनी रहेगी, तो पावर हमारी वही रहेगी जो क्वेश्चन में चली आ रही है। तो करते हैं इसके कुछ एग्जांपल।
ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो पहली बार मेरे पास यहाँ पर था 7 और ये 7 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा था 4 से, ठीक है। पहली बार इस 7 की जो पावर थी वो 6 थी और 4 की पावर भी 6 थी, इक्वल टू कितने के बराबर ये आ जाएगा। तो मैंने देखा कि पावर दोनों की सेम है, तो इस पे मेरा फोर्थ लॉ जो है वो काम करेगा। दोनों की पावर सेम है, क्वेश्चन की पावर सेम है, तो आंसर में भी यही पावर रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 4 कितना आ जाएगा, 7 4 20 रेज टू पावर 6। तो बस यही इसमें था कि अब इसमें हम पावर को नहीं छेड़ेंगे, पावर हमारी ऐसी की ऐसी ही रहेगी और बेस को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर और इसका आंसर मुझे आप बच्चे देंगे। तो अभी यहाँ पर 6 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से। पहली इस 6 की पावर है 13 और 12 की पावर भी है 13। बताएं इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। about 13. मैम 72 रेज टू पावर 13। वेरी गुड, क्योंकि हमने देखा कि 13 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, आंसर की पावर 13 ही रहेगी। और 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 6 हमारा होता है 72 और पावर में 13 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ दो बेसिस थे, यहाँ पर अगर दो बेस थे फटाफट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब थोड़ा सा इसको टफ बनाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8। पहली बार इसकी पावर है 4 4 और 4, तीनों की पावर है 4। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 96 की पावर 4। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर है 96 की पावर 4। तो क्या किया, 96 रेज टू पावर 4। क्या किया हमने, देखा कि पावर सेम थी तो हमने पावर जो क्वेश्चन में है आंसर में भी वही पावर आएगी और बेसिस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 × 8 और यहाँ पर 4 का 4 ही रहेगा। तो 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 4 और 12 8 96 रेज टू पावर 4। तो बस हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन, ध्यान से इस लॉ को समझ लें कि अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो पावर को मत चेंज करना। अगर यहां पर इसकी पावर m है, क्वेश्चन की पावर m है, तो आंसर में भी पावर m ही रहेगी और बेसिस को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर पावर 6 थी और यहाँ इसकी पावर भी 6 थी, तो आंसर की पावर को भी हमने 6 ही रखा और इनको आपस में क्या कर दिया, तो इनको हमने आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक पोल में आ सकता है, अभी तो तैयार रहें उसके लिए। इनमें से किसी भी लॉ में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ ले, क्योंकि फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में, तो उम्मीद है कि वहां पर आप गलत ना करें, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया और कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। आप कुछ कह रहे हैं विनय? ठीक है, अभी सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे, माइक पे कोई भी आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये 11 है और ये 11 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। पहले वाले 11 की पावर भी 11 है और 10 की पावर भी 11 है। ये कह रहे हैं जब इन्होंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया तो इनका आंसर कुछ इस तरह से आया, 1 1 0 0 और उसकी पावर भी 11। तो आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। दो चीजें आपने इसमें देखनी है, एक पावर और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्योंकि इसमें आपको पता है कौन सा लॉ लगने वाला है। तो मैंने इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, मैं तब तक उन ऑप्शन को रिमूव कर देती हूँ और आप तब तक अपना आंसर सिलेक्ट करके रखें, ठीक है। तो पोल आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए पोल आपका ऑन हो चुका है, जाए अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। अगर आपको लगता है कि आंसर ठीक है तो ए पे क्लिक कर देना। अगर लगता है कि आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ है, तो बी पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 11 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। पहले इसको खुद सॉल्व कर लो और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके आपने देना है। तो अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 6 बच्चों के आंसर सही हैं, पर एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। अभी 2 बच्चों ने अपना आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया है।
बच्चों ध्यान से कीजिए, लॉस को अच्छे से देखें, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें। डाउट मन में रखते हैं तभी आंसर गलत होता है, इसलिए डाउट को मन में कभी ना रखें। क्लास में हमारे पास अभी है 14 बच्चे, 14 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। मैम हाँ जी बेटा। मैम जिसने उत्तर दे दिया वो हैंड रेज कर सकता है। हाँ, जिन्होंने आंसर कर दिया वो हैंड रेज कर लीजिए। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंजलि, वंशिका, रोहित, नमन, नैन्सी, रुचि, ललित, भारती, विनय, अमन, मैम नाम भी है। हाँ दिव्यम, ठीक है ठीक है, दिव्यम भी है। तो 11 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी रहते हैं, तो फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बस सॉल्व कीजिए और देखिए क्या है इसमें। अगर आपको कोई कमी दिखती है तो नहीं होगा, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है तो आप यस भी कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 12 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है? मैम फॉल्स। फॉल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? अगर हम बात करें तो पावर तो ठीक थी, आंसर में पावर तो बिल्कुल ठीक थी, 11 ही आंसर में पावर आनी थी, लेकिन जब हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 110 आता है, ना कि 1100। ठीक है, तो बस इसमें मल्टीप्लीकेशन जो है वो गलत थी, ये चीज इसमें गलत थी, ये चीज इसमें सही थी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अभी आपको एक क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में ही, तो चैट बॉक्स आपका मैंने कर दिया है ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ही सिंपल है। जल्दबाजी और लापरवाही में बच्चों गलत ना करें, अच्छे से हमने 4 लॉज को पढ़ लिया है तो उनको अच्छे से यूज करें। ठीक है, 3 यहाँ पर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से ही, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से ही। पहले वाले 3 की पावर है 2, दूसरे वाले की पावर है 5 और तीसरे वाले की पावर है 4। तो आपने इसको सॉल्व करना है और बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। पोल आपको अभी नजर आ जाएगा, तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लें। चलिए, तो पोल भी आपके लिए ओपन हो चुका है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद ही अपना आंसर आपने देना है। जो आंसर दे देंगे वो हैंड डाउन करके दोबारा से रेज करना, क्योंकि सभी के हैंड पहले से रेज्ड है। ठीक है, रोहित और नमन ने आंसर दे दिया है। कृष्ण कुमार जी के नाम से शायद प्रियांज है, उन्होंने भी आंसर दे दिया है। नैन्सी ने आंसर दे दिया है, नैना ने आंसर दे दिया है। ठीक है बेटा, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। भारती ने आंसर दे दिया है, विनय ने आंसर दे दिया है, अंजलि ने आंसर दे दिया है। रुचि ने भी आंसर दे दिया है, ललित ने भी आंसर दे दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे। वंशिका ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो 12 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं। नितेश ने भी आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। अमन ने भी आंसर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सॉरी 2 रहते हैं, क्योंकि 16 बच्चे क्लास में हैं, तो 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया। प्लीज अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जा करके दे दें। करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। नमन ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है ठीक है, अभी आप हैंड रेज ना करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, बहुत अच्छे। 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके थे, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया। तो बेटा ऐसा क्यों है? अपने डाउट मुझसे पूछें, कोई भी मन में डाउट आता है तो मुझसे पूछा करें। तो यहाँ पर लगना था मल्टीप्लीकेशन वाला लॉ, तो बताएं कौन सा आंसर आपको लगता है कि इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो 3 यहाँ पर 3 बार था, खुद को रिपीट कर रहा था, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। हाँ जी बेटा,
और उसके बाद right answer. उसको हम कर देंगे यहाँ पर ऐड, इनको हम सबको प्लस कर देंगे, सॉरी 2 + 5 + 4, तो कितना आंसर आ गया, 3 का 3 और रेज टू पावर 5, 5 4 9 10 11 11, 3 रेज टू पावर 11 इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन आपको आने वाला है पोल सेक्शन में ही, तो चैट बॉक्स आपका मैंने कर दिया है ऑफ, और देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कीजिएगा, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत मत कर देना। 5 था, इस 5 की जो पावर थी पहले से 2 थी, और इसको इन्होंने एक और पावर दे दी 3, ठीक है। और उसके बाद ये 5 जो है 2 की पावर 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 रेज टू पावर 4 से, इसको हम डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर, और फिर ये बाहर डिवाइड भी करेगा, या इसको डिवाइड कर रहा है 5 की पावर 7। तो बिल्कुल ध्यान से इसे करें, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, देखो कहां पर कौन सा लॉ आपने लगाना है, कैसे लगाना है, और आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आने वाला है। तब तक के लिए सॉल्व कर लीजिए। चलो नमन एंड नैन्सी आंसर दे चुके हैं, रोहित भी आंसर दे चुके हैं, और पायल भी शायद, क्योंकि अभी मुझे दिखा नहीं हैंड रेज। प्रियांश भी आंसर दे चुके हैं, नेहा भी आंसर दे चुकी हैं, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन 2 बच्चों के थोड़े से गलत हैं। 7 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन थोड़े से गलत, 2 बच्चों के थोड़े से गलत हैं। अब इसमें वो वाला ऑप्शन ही नहीं है जिसमें हमारा आंसर सही आ रहा है, हाँ जी बेटा, जिसमें हमारा आंसर सही आ रहा है इसमें वो वाला ऑप्शन ही नहीं है। हाँ इसमें वो नहीं, अच्छा आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा वो, तो एक बार फिर से ट्राई करो, फिर से एक बार कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। यार इसमें तो 14 है और 7 है और 3 है और 2 है। आंसर तो इनमें से ही होगा कोई एक, आप एक बार फिर से ट्राई करो, क्या पता कुछ माइनस में या फिर प्लस में या कुछ में गलती रह रही हो, ठीक है। एक बार फिर से इसको सॉल्व करो। तो अभी 10 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही बच्चों के आंसर ठीक है। मन भी है। सिर्फ 5-6 बच्चों के आंसर ठीक है 11 में से, तो देखिए 4 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं, तो बिल्कुल ध्यान से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत से बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। 13 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 7 बच्चों के ठीक है, लेकिन 6 बच्चों के आंसर गलत है। इसका पता हमें लगेगा कल, या जब भी आपका पोल रिजल्ट आएगा तभी, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर गलत किया है, इसलिए सभी अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं। 7 बच्चों का सही है तो 7 बच्चों का गलत भी है, तो नोटबुक दिखाएं, ठीक है। पायल आपका आंसर मैं देख रही हूँ, आपका आंसर ठीक है पायल। विनय आपका आंसर मैं देख नहीं, अंजलि आपका आंसर मैं देख रही हूँ। 10 7, हाँ आंसर दिखाएं, फाइनल आंसर कहाँ आपने इसकी पावर लिखी, 3, ठीक है। आपका आंसर भी ठीक है अंजलि। विनय आपका आंसर मैं देख रही हूँ, 1 मिनट का मुझे समय दे। सेवनटीन नहीं, कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है। 3 दूनी 6 था, बताएं 1 मिनट, और कैमरा ऑन रखें। 6 था ठीक है, 4 था ठीक है। अच्छा आपने देखिए 6 और 4 को ना मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये ऐड होने थे, है ना, क्योंकि जब बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पर आपकी ये गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, बाकी आपका आंसर ठीक आता अगर आप इसको ऐड करते तो। अच्छा आपका मैं देख रही हूँ वंशिका, फाइनल पावर बताएं, ठीक है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और नैन्सी आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका आंसर भी मुझे ठीक ही नजर आ रहा है, 1 मिनट, हाँ आपका मैम आंसर हमारा
हाँ नैन्सी आपका ठीक है, और नमन आपका मैम मैं हमारा हाँ नमन आपका मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। 2 गुना 3 गुना 4, देखो आपने 2 और 3 को तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लेकिन आपने 4 को मल्टीप्लाई क्यों किया? तो ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पर हुआ। 24 कैसे आया बेटा, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। इसका आंसर 14 नहीं है। बाकी बच्चे बताएं अगर कोई अपनी नोटबुक बताना चाहता है तो। ठीक है रोहित आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हमारा आपका मैंने देखा शायद पहले, तो आपका भी शायद ठीक था, या पता नहीं, फिर से कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन करें। हाँ आपका आंसर ठीक है। तो अभी के लिए क्या अपना माइक ऑफ कर दे सभी बच्चे। तो यहाँ पर देखें, जिनका भी गलत है कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देखें कैसे इसको सॉल्व करना था, कहाँ पर आपकी गलती हुई, और उसको सीखें कि कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो रूल लगना था वो इस वाले पोर्शन में लगना था, क्योंकि इस बेस की दो पावर्स हैं, हमें 2 पावर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही पावर चाहिए थी। तो 5 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और इनको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि इस बेस की 2 पावर्स थी। तो 3 2 आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, ये क्वेश्चन का ही है, तो इसको ऐसे कैसा ही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ब्रैकेट लगा दिया, डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। अब यहां से लेकर के यहां तक हमारा जो है वो लॉ लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। मैंने देखा मेरा जो बेस है ये दोनों सेम है, जब बेस सेम होते हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना था, 5 हम एक बार लिखेंगे और इसकी जो पावर्स थी उनको आपस में हमने ऐड करना था। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दिया था गलती से, तो बेटा ध्यान रहे कि जब भी आपके बेसिस मल्टीप्लाई कर रहे हो पावर्स हमेशा ऐड होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो इसको ऐसे कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अब पहले सॉल्व कर लो, इस 5 की पावर बता दो कितनी है, तो 5 रेज टू पावर 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। अब यहां से यहां तक हमारा जो रूल है वो लग जाएगा डिवीजन वाला, कि अगर आपके बेस सेम है और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, पावर्स आपस में माइनस हो जाती है, 10 माइनस 7 और 5 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। तो अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछें, अगर आपको समझ आ गया कि गलती कहाँ हुई कैसे हुई तो बहुत अच्छे, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। सभी बच्चे बताएं। मैं आ गया, ठीक है बेटा, और आ बाकी गया। मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है ना, उस गलती को आप आगे ना दोहराएं, उससे जो है आपकी इंप्रूवमेंट होगी। चलो तो एक देखते हैं, इसका आंसर आ चुका है 5 की पावर 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे हम क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि आगे का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा अलग तरह का है, तो उसको सीखने के लिए बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुने। उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका वो आंसर गलत नहीं होगा, अगर आप स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो थोड़ा सा गलत वो हो सकता है। तो वो देखने में कुछ ऐसा है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे एक्सपोनेंट्स के सारे लॉज आते हैं, मैंने देखा कि मैं यहाँ पर अगर लॉ अपने यूज करना चाहूं तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पहले अगर मैं इसको देखूं तो इसको तो मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि x रेज टू पावर 10 और x रेज टू पावर में तो हमारा डिवीजन वाला लॉ काम कर जाएगा। तो बात आती है इस वाले पोर्शन की कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है बच्चों वो ये होता है कि इन सब में जो भी बड़ा नंबर है, कौन है सबसे बड़ा, तो वो है 6। तो इस 6 को छोटे छोटे इसके फैक्टर्स में तोड़ दो, ठीक है। नंबर 1 स्टेप अपने माइंड में रख लीजिए या फिर कॉपी पे लिख लीजिए कि जो भी आपका बड़ा नंबर होगा उसके आपने फैक्टर बना लेने हैं और उसको उसमें तोड़ के लिख लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 6 के फैक्टर बनाए और इसको मैंने तोड़ के यहाँ पर लिख दिया। तो किसमें लिख दिया, 2 into 3, ठीक है, 2 into 3 में मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। आगे देखें तो मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2 क्वेश्चन का ही था और इसको ऐसे कैसे ही लिख सकते हैं हम अभी
क्योंकि इसमें हम बाद में लॉ लगा सकते हैं। अगर आप अभी लगाना चाहो तो अभी भी लगा सकते हो, अभी इसमें लॉ लगा लो तो कितना आ जाएगा, x की पावर कितनी आएगी, फटाफट से बताएं। x की पावर, सिर्फ x की, बाकी किसी की बात नहीं कर रही मैं। ये 10 है, ये 3, 7 कितनी, 7। 7, ठीक है 7। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x की पावर 7। और अपॉन में देखें तो अपॉन में हमारे पास क्या क्या चीजें बची हैं, एक तो ये 3 है और एक ये 2 है। अब ये x खत्म हो गया क्योंकि हमने इसमें लॉ लगा लिया है ना बेटा। आप कुछ कहते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम ये 7 कैसे आया, x की पावर 7 अच्छा कैसे 7 आई? कैसे आया, ठीक है देखो, क्योंकि माइक ऑफ कर दे, हाँ, क्योंकि देखो x और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कैसे पता लगा, क्योंकि तभी तो हम उनको ऐसे बटे में लिखते हैं। जो भी चीज हम ऐसे अपॉन में लिखते हैं उसका मतलब डिवाइड होता है। तब यहाँ पर डिवीजन का जो है वो लॉ लग गया। कैसे लगा, तो a की पावर m और नीचे a की पावर n, ये वाला हमने इसमें जो है वो यूज किया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को हम माइनस कर देते हैं। तो 10 में से हमने 3 की माइनस कर दी तो हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं इसको। और अपॉन में हमारे पास बचा था 3/2, x हमारा गायब हो गया क्योंकि इस पे हमने जो लॉ है वो लगा लिया है। अब मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो कैंसिल कर लीजिए। 2 1 2 और 3 1 3, 1 1 यहाँ पर बच गया चारों तरफ, ठीक है। तो 1 को तो हम ऐसे भी कंसीडर नहीं करते। तो हमारे पास इन दी एंड क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय x⁻7। और इसको भी अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्या करना है आपने यहाँ पर, तो इसको आप सॉल्व करो। 2 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, और x की पावर 7 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ना सोचे कि 4 की पावर भी 7 है, नहीं, ये सिर्फ x की पावर है। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर आ गया 4, क्योंकि 2 2 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय x⁻7। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4x की पावर 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, लेंथी है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाती हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में, क्योंकि आज ही हमें उसको खत्म करना है, अपने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, और अगली क्लास से हम अपना सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन 1। यहाँ पर है 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय g⁻10 मल्टीप्लाई बाय g⁻8। इसको आप चाहें तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो बस रूल लगाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना था, लेकिन 25 बड़ा है, ये मुझसे यहाँ पर लॉ नहीं लग पाएगा क्योंकि 25 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस 25 के फैक्टर बना लेंगे फटाफट से। तो 25 के फैक्टर बनाए, कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये इसके फैक्टर बन गए। और जो हमारा क्वेश्चन है उसको वैसे का वैसा ही लिखें, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 क्वेश्चन में था, g की पावर 10, और ये अलग है तो इसको अलग से ही सॉल्व करो। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर g की पावर कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि g 10 - 8 इक्वल टू g⁻2। तो ये आ गया हमारे पास 2। और अपॉन में देखें तो कितना बचा है हमारे पास, अब 10 की पावर 4। ये वाला g गायब हो गया क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया है। आपने अभी करना अभी करो, एंड में करना तो एंड में भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने देखा कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कट हो जाए, पर मैंने देखा कि 10 तो पावर में है, जब तक 10 पावर में रहेगा हम इसको कट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर क्या काम किया, अपने इस 10 को भी पावर इसकी एक्सपेंड करके लिख दिया, मतलब इसकी पावर को हटा दिया और इसको मैंने एक्सपेंड करके लिखा। क्यों, क्योंकि ये नहीं कट रहा। अगर इसको ऐसे कैसा लिखूं तो ये 5 5 को नहीं काट पाएगा। तो इसको करते हैं सॉल्व। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये आ गया आपका 5 × 5 क्वेश्चन का, और ये 5 की पावर 3 ये भी क्वेश्चन का है, और ये g की पावर 2 ये भी क्वेश्चन का ही है। नई चीज मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो इस 10 को मैं अब खोल के लिख दूंगी, एक्सपेंड करके लिख दूंगी, कितनी बार, 4 बार। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 4 थी तो इसको मैं 4 बार ऐसे मल्टीप्लीकेशन में लिख सकती हूँ। अब देखो, अब जब मैंने इसको खोल के लिखा तो ये मेरी हेल्प करेगा इनको कट करने में। तो यहां से ये कट गया, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। और यहाँ पर अब ये तो नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी पावर को भी खोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो भी कर लेते हैं।
बस आपने इतना ध्यान रखना है कि इनकी पावर्स को हटा दो। अगर आपको लग रहा है कि पावर में रह के ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे तो उसकी पावर को ही हटा देना है। तो अभी इसकी पावर को मैं हटा रही हूँ, इस वाले की पावर को मैं हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे 5 चाहिए। तो 5 मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 3 थी और g की पावर 2, ये सॉल्व हो चुका है। और अपॉन में देखो ये 2 बच गया है, ये 2 बच गया है, ये 10 और ये वाला 10, ठीक है, ये मेरे पास अभी बच गए थे। तो इस 5 से अब ये वाला 10 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10। इस 5 से ये वाला 10 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो यहाँ पर आ गया 5 g का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, फटाफट से बताएं, अपॉन में कितना आएगा, raised to power 4. 2 2। हाँ 4 भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 5 अपॉन 16 जी का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी टाइम कम है, इसलिए कोशिश करते हैं पोल में क्वेश्चन करने की। बिल्कुल सिंपल है, इसके फैक्टर बना लेना और इनकी पावर को खोल के लिख लेना और इसको अलग से ही सॉल्व करना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ा सा हिंट भी मैं आपको दे दूंगी। तो अभी सिर्फ 3 मिनट है हमारे पास, तो कर लेते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही। बेटा की आवाज नहीं आ रही। नहीं, किसको समझा रहे हो? मतलब ये क्वेश्चन तो आपको समझाया ना, और किसको, मतलब मुझे समझ नहीं आपकी बात। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, आगे बात है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसका हिंट मैं आपको थोड़ा सा दे दूंगी क्या करना है। तो पहले देखो यहाँ पे लिखा है 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8 और अपॉन में इसके है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4। तो हिंट आपके लिए बस इतना ही है कि इस वाली चीज को तो आप अलग से सॉल्व कर लेना, और दूसरा इसके फैक्टर बना लो और इनकी पावर्स को खोल खोल के लिख लो। उसके बाद देखो जो कटता है काट दो, जो बचता है उनको मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करें। थोड़ा सा अगर टाइम ऊपर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, पर इसका आंसर गलत ना करें। लास्ट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर का, और उसके बाद से हम सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे। सॉल्व कीजिए, आपको पोल थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। पहले बड़े वाले नंबर को फैक्टर में तोड़ो, फिर पावर्स को ही खोल दो, और टी वाले को तो अलग से ही सॉल्व करना है, उसकी तो चिंता ही नहीं करनी हमने। और उनके फैक्टर को खोल के जब लिखोगे तो जो जो काटता है उसको काट दो, और न्यूमरेटर में बच गया उसको लिख लेना, डिनोमिनेटर में बच गया उसको लिख लेना मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। सही होता है गलत होता है बाद की बात है, कोशिश सभी करेंगे, ठीक है, ट्राई सभी करेंगे। अगर 6:35 तक भी क्लास जाती है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं बेटा। नेहा, ठीक है, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नैना ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। रोहित ने भी आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। आप तीनों का आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी भी करें, कोई बात नहीं, टाइमिंग की चिंता ना करें, बस अपना क्वेश्चन करें, ठीक है। विनय, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ नैन्सी, आपने शायद सबसे पहले दिया है ना, आपका, अच्छा वो नेहा थे, हाँ नैन्सी आपका आंसर भी ठीक है। तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ नैना, आपका भी आंसर ठीक है, मतलब जिन्होंने भी अभी तक आंसर दिया सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी एक आंसर गलत हो चुका है, तो शायद ललित वो आपका है, कोई बात नहीं, पर हम सीखेंगे कहाँ पे गलती हुई, कैसे गलती हुई, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों का आंसर ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अंजलि ने आंसर दे दिया है, ठीक है, आपका आंसर ठीक है बेटा। हाँ ऐसे ठीक रहेगा, आंसर देते जाओ फिर हैंड भी रेज करते जाओ, तो पता लग जाएगा किसका सही किसका गलत। पायल, आपने अभी आंसर दिया, लेकिन शायद आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है शायद। 10 बच्चे आंसर दे चुके हैं, ठीक है। नितेश ने आंसर दे दिया, आपका आंसर ठीक है। नमन, आपका आंसर भी ठीक है। तो 11 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी है 14 स्टूडेंट्स, तो 3 बच्चे, सॉरी हाँ 3 बच्चे रहते हैं। तो आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें।
मैम हमने दे दिया नंबर। हाँ ठीक है बेटा, ये आपका आंसर ठीक है। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जो आंसर नहीं दे पाए अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिएगा, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों आपका पोल एंड हो चुका है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके थे। जिसने अभी अभी आंसर दिया उनका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। गुड। आंसर हाँ कर लेते हैं इसको। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कैसे है तो देखेंगे फटाफट से। अभी क्लास कोई लेफ्ट ना करे, ठीक है। 25 को फैक्टर में तोड़ लो। 25 को हम लिख लेंगे 5 into 5, और इसको मैंने कहा खोल देना, इसकी पावर को हटा देना, तो इसको भी हम लिख देंगे 5 into 5। इसको हमने अलग से ही सॉल्व करना था। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया होगा आप सभी का आया होगा t की पावर 4, और अपॉन में मैंने कहा था तो इसकी पावर को भी खोल देना, तो इसको भी खोल के लिख लो 10 into 10, और जो काटता है उसको काट दीजिए। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो हमारे पास आंसर में कितना आ गया? ऊपर बच गया है सिर्फ ये, सिर्फ इतना ही, 5 t की पावर 4। तो ये हमारा आ गया न्यूमरेटर, और अपॉन में देखें तो 2 2 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे, और नेक्स्ट क्लास से जरूर आप क्लास में आए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास होने वाली है आपकी सेकंड चैप्टर की, जो कि आपको 10th क्लास में भी काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप अगली क्लासेस से बिल्कुल रेगुलर रहें। ओके बच्चों, गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। अपनी बाय अगली मैम। क्लास Bye, में ma'am. ओके बच्चों, बाय।